नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम स्वास्थ्य संजीवनी में। मैं अनिल बंसल, योग व प्राकृतिक चिकित्सक, आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक हफ्ते से हमारा लाइव नहीं हुआ क्योंकि एक रिसर्च चल रही थी। जो डायबिटीज़ के जो पेशेंट थे, हम उन पर रिसर्च कर रहे थे और उनकी एक दो घंटे में जैसे डायबिटीज़ चेक करा रहे थे। एक को हमने मतलब सुबह सुबह आलू के परांठे खिलाए, फिर उनकी डायबिटीज चेक करी तो आप सुनकर अचरज मान जाओगे दोस्तों। उनकी डायबिटीज जो 100-125 पर चलती थी, सीधी 250 पर पहुंच गई। मतलब खाना खाने के बाद जैसे 150 रहती थी, आलू का परांठा खाते ही मतलब 2 घंटे बाद, 2.5 घंटे बाद शुगर चेक करी तो 250 तक पहुंच गई। और दूसरे पेशेंट पर क्या किया, मक्खन लगाकर टोस्ट दिए थे सुबह नाश्ते में, और उन्हें चाय पी थी। एक ने मीठी पी थी, एक ने फिक्की पी थी। माँ भाई तू एक चाय मीठी पी और चाय फिक्की। 5 पेशेंटों पर नंबर पर रिसर्च चल रहा था। तो जैसे ही ब्रेड और मक्खन टोस्ट खाए, उसकी भी डायबिटीज़ 250-300 पहुँच गई। मतलब सेम जो आलू के परांठे थे और जो 2 ब्रेड और मक्खन लगा के किया। और जो तीसरा आदमी था, उसकी चाय थी फिक्की, उसकी 239 के लगभग आई। मतलब 10-20 पॉइंट का ही मतलब अप डाउन रहा ना। तो डायबिटीज 250 से ऊपर चली गई सीधी एकदम। दवाइयाँ जो खा रहे थे वो खा ही रहे थे, वो यूं की दवाइयों में कोई हेरफेर नहीं किया, मतलब कुछ भी हेरफेर नहीं किया। मैं यार ये चेक तक करें। लोग बात कहते हैं कि आलू के परांठे से डायबिटीज बढ़ जाती है, बढ़ती है या नहीं बढ़ती? तो एकदम दोस्तों फ़ौरन बढ़ जाती है। और जिसको हमने मैदा का परांठा खिलाया था, मतलब एक को मैदा का परांठा खिलाया, हाँ, मैदा वाले परांठे का तो 280 पहुंच गई थी सीधी। मतलब ये तो था आटे का परांठा, तो उसकी तरह ही थी 250 या 52 के लगभग। और जो मैदा का परांठा खा रहा था उसकी डायबिटीज़ रहती थी 130 या 40 ही। मैं यार तेरा चेक कर लेते हैं, तेरा कितना रहता है। तो उसकी जो डायबिटीज़ है 280 पहुँच गई। मतलब मैदा के परांठे से इतनी तेज़ी से शुगर बढ़ती है। सबको मतलब मक्खन लगा के उसका मैंने लगवाया था। 2 को ब्रेड के मक्खन लगवा कराया था। और जो ये कहते हैं कि भाई ये आटे की ब्रेड है, आटे की ब्रेड का भी सुन लो दोस्तों। उसकी तो जो मैदा की ब्रेड थी ना, उससे ज़्यादा डायबिटीज़ बढ़ गई। हम सोचते थे कि यार ये तो आटे की मैदा, मतलब मैदा का नहीं है, ये तो वैसी ब्रेड है। उसकी भी वही, क्योंकि उनकी जो डायबिटीज़ थी 170, 180, 190 तक इतनी चल रही थी। मतलब खाना खाने के बाद, मतलब सुबह नाश्ते के बाद, मतलब जब 2 घंटे बाद चेक करते थे, इतनी चल रही थी। तो दोस्तों मतलब उससे ये सिद्ध होता है कि जो आप मैदा खाते हो वो क्या करता है, पेन क्रियाज पर बहुत ज़बरदस्त असर करता है। इंसुलिन वो बहुत ज़्यादा अंदर से आपकी ले लेता है। मतलब क्योंकि डायबिटीज़ बढ़ेगी तो फिर डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए तो इंसुलिन की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे आप गाड़ी को तेज़ भगाते हो तो क्या लगेगा, पेट्रोल ही तो ज़्यादा लगना है, और तो कुछ होना नहीं है शरीर में। तो फिर बाद में तो फिर वो डायबिटीज़ मतलब अपने आप ही शाम को देखा तो फिर वो नॉर्मल सबकी एक तरह से आ गई थी कर। लेकिन इससे क्या सिद्ध हुआ, ये जो मैदा से बनी हुई चीज़ें हैं या जो ब्रेड आप खाते हो, इससे बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट पड़ता है। फिर अगले दिन की बताता हूँ दोस्तों। अगले दिन हमने गेहूँ, चने और जौ और जवार, इनमें था गेहूँ, चना, जौ और जवार। एक को एक तरह से सामान्य रोटी सी दी, एक को उसका परांठा बना के दिया, गेहूँ, चना, जौ, जवार का। और एक के परांठे में हमने प्याज भरा और गोभी भरी, बस इसी में गेहूँ, चने, जौ, जवार के में। और आप सुनकर अचरज मानोगे दोस्तों, डायबिटीज़ उल्टा 150-200 की जगह 160-170 पे ही घूमती रही। मतलब 200 से ऊपर किसी की भी नहीं गई अगले ही दिन। इतना इफेक्ट है। और अगर आपने मतलब परांठे का मन भी करे तो जो हम ये गेहूं का, चने का, जौ का और ज्वार की जो रोटी बताते हैं, ये बहुत इफेक्ट है। मतलब हाथ कंगन तो आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आप अपने घर पे ही चेक कर लो।
मतलब एक दिन वो खा लो, क्योंकि हमने ये 5-6 पेशेंट थे हमारे पास, वो हमने चेक कर लिया। मैं कहा भाई एक हफ्ता तुम रुके हुए हमारे पास, लो चेक ही कर लेते हैं, देख लेते हैं, खाओ एक बार दबा के मजा लेंगे, फिर अपने देख लेंगे। तो अब ये इतना इफेक्ट पड़ा यार। 500 को हमने, एक को तो मतलब रोटी खिलाई, एक को परांठा खिलाया, एक को गोभी का और प्याज का परांठा, वही गेहूं का, चने का, जौ का और ज्वार की रोटी, उस आटे को भुना हुआ था, वही रोटी हमने खिलाई। तो आप सुनकर अचरज मानोगे दोस्तों, 160 से ऊपर किसी की भी डायबिटीज नहीं गई 2 घंटे के बाद। इतना इफेक्ट है गेहूं, चने, जौ और ज्वार के आटे में। अगर आपका मन भी करे परांठा वरांठा खाने का तो ये इसका खाओ, और टेस्ट ही आपको मैदा के परांठे से ज़्यादा लगेगा, ये भी आप ध्यान रखना। और उसमें फिर हमने एक क्या किया, एक को अचार का परांठा बनाया था, मतलब उसमें अचार लगा दिया, मतलब बीच में गेहूं चने जौ के में, वो टेस्टी भी बहुत लगता है। तो जैसे अचार का जो मसाला है आप उस परांठे में लगा दो, तो लेडीज़ों को बहुत अच्छी तरह नॉलेज होती है। तो फिर उसका आप परांठा बना के खाओ, क्या टेस्टी लगेगा और क्या मज़ा आपको आ जाएगा। तो ये जो डायबिटीज़ की जो बीमारी है, और जो हम ये कहते हैं कि भाई डायबिटीज़ अगर आपकी बढ़ जाएगी तो क्या लेगी, वो इंसुलिन शरीर से ज़्यादा लेगी। फिर धीरे धीरे जब आपकी जो इंसुलिन है धीरे धीरे कम होती चली जाती है, डॉक्टर क्या कहते हैं भाई इंजेक्शन लगवाओ, इंजेक्शन मतलब इंसुलिन लगवाओ अपने, फिर इंसुलिन की पूर्ति करते हैं। और कोई खास बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आपकी डायबिटीज़ बढ़ भी जाए तो आपने चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी इंसुलिन बढ़ाने लग जाओ। आपने करना क्या है, मतलब पैसे कम हो जाएं तो आप पैसे और डाल दो। पैसे और डालने का क्या नियम है डायबिटीज़ में, जो मैं एक करेला और 3-4 टमाटर का जूस जो बताता हूँ, करेले में भी इंसुलिन है और टमाटर में भी इंसुलिन है। तो ये दोनों इंसुलिन जब अंदर शरीर में जाएंगी तो मैं कह रहा हूँ 100 रुपये की जगह आपकी जेब तो खाली नहीं होगी, 10-12 रुपये तो और आ जाएंगे आपके अंदर खर्चने के लिए। तो ये क्यों हम सीधे तरीके से बताते हैं, लोग बाग वो आजकल मानते नहीं, वो कहते हैं एक दिन में डायबिटीज़ आपकी ख़त्म और आप ये पैर रखो और ये करो, क्योंकि वो शरीर खून कड़वा हो जाए, कड़वा चेक करोगे तो डायबिटीज़ कम ही आएगी, और लेकिन उसको 2-3 घंटे बाद करोगे फिर वही स्थिति आ जाएगी। क्योंकि एक दिन का तो काम है नहीं, हम साधु महात्मा तो है नहीं जो सारी चीज़ वो खाते रहेंगे। और मैदा का चलो कभी कभी टेस्ट करने के लिए आपने खा लिया तो एक अलग बात है, लेकिन डायबिटीज़ वाले वो भी ना खाएँ तो अच्छा है। और जो वहाँ जो बेसन की रोटी होती है, वो तो बेसन बया करे इतना रद्दी होता है कि पूछो मत, क्योंकि उसमें से जो बाहर का बुर होता है, बुर जो होता है वो तो निकला हुआ होता है, वो भी मैदा ही होती है, वो मतलब चने की मैदा होती है दोस्तों। जो आप चने का जो आटा खाओगे, पहले एक पेशेंट से मिलवाना चाहता हूँ, मिले एक पर पेशेंट से, ये क्या कह रहा है एक बार इसकी भी सुने पहले। क्या नाम है आपका? राकेश नाथ मल्होत्रा। क्या तकलीफ थी राकेश जी आपको? दर्द था शरीर में, दर्द था? हाँ, पीछे यहाँ नस में पता नहीं क्या था, लेकिन मैं फिर ठीक हूँ मैं बिल्कुल। अच्छा, कितने दिन वैदिक उपचार करा आपने? 8-7 दिन खाया है, अब मैं चेक कराने आया हूँ। ये सही है दवाई है, गलत तो नहीं ले गया मैं? ना सही है। तब के कितना आराम है आपको ये बताओ? मैं दौड़ लेता हूँ, पार्क में दौड़ता हूँ सुबह। अच्छा, पहले दौड़ नहीं पाते थे? बिल्कुल बंद हो गया था दौड़ना। अच्छा जी, कितना आराम पड़ गया? बहुत ज्यादा। अरे बहुत, बहुत फर्क है। अच्छा, ये तो ये ले रहे थे, चलो जो भी ले रहे थे ठीक है। और क्या कहोगे वैदिक उपचार के बारे में? मेरे तम्बाकू कम हो गया, 15-16 साल की उम्र से खा रहा था तो। हाँ, तम्बाकू अब ज्यादा सारे दिन में 5-6 दफे खाता था, अब 1 या 2 दफा खाता हूँ बस। छूट ही सा गया, मन नहीं करता? ना, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा जी ना। अच्छा, और क्या बात बता रहे थे आप? वो दूसरी बात है ना। अच्छा, चलो सिस्टर के बारे में सिस्टर को क्या बता रहे थे आप? सिस्टर वो तेल मला था लाल वाला, वो एक बार मैंने अपने हाथ से मलाया उसको, कोई आधी चम्मच ज्यादा था। अच्छा। वो एक अगले सुबह ही वो पैर वैर ऐसे सही बिल्कुल ठीक हो गया। क्या हो गया था पैर में? मुड़ता नहीं था, पता नहीं क्या हो गया, लचक आया, मोच आ गई, क्या वैदिक उपचार एक दिन किया और ठीक हो गया? एक बार ही, सिर्फ एक बार ही। अच्छा जी। अब मैं मेरठ जाऊंगा, उसको इसमें तेल दे के आऊंगा जरा। आपने इसकी बाइट सुन ली दोस्तों, ये नशा सा टाइप सा करता था, तम्बाकू खाता था, क्योंकि एक टेक्निक होती है हमारे पास, जो शराब वराब पीते हैं तो उसको एक टेक्निक के द्वारा हम छुड़वा देते हैं। हम किसी को कहेंगे तो ये मत खा अगर नुकसान हो, उसको ही पता है शराब पीना नुकसान देगा, छोड़ेगा नहीं, तो टेक्निक के द्वारा हम छुड़वाते हैं। तो देख लो इसका भी छूट गया। अब जो है, अब एक और पेशेंट से मिलवाता हूँ, इसकी सुने ये क्या कह रहा है जरा एक बार। क्या नाम है आपका? मधु। कहाँ रहते हो मधु जी? मैं रहती हूँ राजगढ़ कॉलोनी में। अच्छा, शायद रहती तो? हाँ जी। तो क्या करते हो आप? मैं टीचर हूँ,
घर पे ही ट्यूशंस पढ़ाती हूँ। अच्छा, क्या तकलीफ थी आपको? मेरे को थायराइड भी है, सर्वाइकल भी है हाँ। और हड्डियों में प्रॉब्लम है। दर्द रहता था? हाँ जी, बहुत ज़्यादा जॉइंट जो पेन है मेरे यहाँ यहाँ हाँ जी। और यहाँ सारी जगह ही दर्द होता था। अच्छा, पूरे हाथों में दर्द रहता था? हाँ, यहाँ भी जैसे कपड़े वगैरह धो लिए ना मैंने, हाँ, तो हाँ। यहाँ से बहुत ज़्यादा, अभी मशीन से धोती हूँ फिर भी बहुत ज़्यादा दर्द था। हाँ। अब थोड़ा आराम आने लगा है। अच्छा, क्या महीने दवाई हुई थी मतलब खाते हमारे यहाँ? 1 मंथ। एक ही महीने में? हाँ। थायराइड तो आपको बढ़िया हुआ था, अब तो नॉर्मल आ गया? हाँ जी। अच्छा, दर्द बिल्कुल नहीं है अब? नहीं है, अभी थोड़ा है, जैसे मैं ज़्यादा काम कर लूँ, अब पेपर्स का टाइम है, ट्यूशन पढ़ाती हूँ तो 2 बजे से बैठ गई तो 7 बज गए, तो अच्छा, कल हो गया था मेरी बैक में यहाँ पे पेन, फिर अच्छा, दोबारा अच्छा। से वैसे, इसीलिए तो मैंने कहा चलो पहले एक बार टेस्ट बोला था आपने। अच्छा। पिछली बार मैं आई नहीं थी, हस्बैंड आए थे ना मेरे, फोन अच्छा, पे बात हुई थी, तो मैं कहा डॉक्टर साहब से मैं क्लियर बात करती हूँ आज। अच्छा, हाँ, तो चलो बात इसलिए अच्छी। हाँ मतलब कुल मिला के आराम है आपको? हाँ जी, काफी आप आराम। कौन है उनके हस्बैंड? हाँ जी, मैं उनका हस्बैंड हूँ। अच्छा, आप क्या करते हैं सर? मैं सर सूर्य होटल में सर्विस करता हूँ। अच्छा अच्छा, आराम है ना इनको? मैं डेली 10:30 से 11 बजे तक आपका प्रोग्राम देखता हूँ। अरे वाह, बहुत अच्छा है। तो मैंने ही इनको बताया था और फर्स्ट टाइम मैं ही इनको लेके आया था यहाँ पर, बाई फोन द्वारा बात की गई थी। अच्छा तो इनको 1 महीने में बहुत आराम पड़ गया। मैं बहुत खुश हूँ कि आप दोस्तों, आपने सुन लिया, सूर्या होटल में नौकरी करते हैं, प्रोग्राम देखते हैं, मिसिस की दवाई लेकर गए थे। अब आपने सुन लिया, हम क्यों झूठ हम दिखाते नहीं, नाम बोलते हैं भाई। 20-25% आराम था, हर हड्डियों में दर्द था। कल ही एक पेशेंट आया हमारे पास दोस्तों। अब असल में क्या होता है, सच्चाई किसी को स्वीकार ही नहीं होती। हमारे डॉक्टर से वो बात कर रहा था, बाई चांस मैं भी था, तो उसको बीमारी थी HL27, जो कि जल्दी से ठीक नहीं हो पाती है। वो हमारे डॉक्टर से बात कर रहा था, भाई मेरे को कितना आराम पड़ेगा, कितना नहीं पड़ेगा। तो हमारे डॉक्टर से भी आयुर्वेद, वो तो अपने आयुर्वेद के हिसाब से बता रहे थे कि वो कह रहा था जी 15 दिन की दवाई दे दो। तो खैर मैं सुन रहा था बैठा बैठा, तो जी कितना आराम पड़ जाएगा, कितना नहीं पड़ जाएगा, वो बात बोलता रहा। हमारे डॉक्टर भी उसको मतलब सांत्वना दे रहे थे कि भाई आराम पड़ जाएगा, तेरे को 1 महीना तो दो, हमें 2-3 महीने दो, आपको आराम पड़ेगा। कितने पैसे लग जाएंगे जी, मतलब तरह तरह के। खैर उसका भी पूछने का था। फिर मेरे से रहा नहीं गया दोस्तों, सच में नहीं रहा गा। मान लिया भाई सच बता दे तो अच्छा है। शर्मा जी थे, मैंने कहा देखो शर्मा जी, आप पंडित आदमी हो, एक तरह से सच सुनना पसंद करोगे, क्योंकि सच कड़वा होता है। आपको 2-3 साल बाद रिजल्ट आएगा। आप चाहे मैं कह रहा हूँ अमेरिका चले जाओ, HL27 का इलाज नहीं है। अरे ये बीमारी 10-12 साल तक आप यूं झेलते रहोगे, आपको पता भी ना चलेगा कब टाइम बीत गया। और आप 1 महीना कहो, मैं कहा 6 महीने तक तो आपको कुछ पता ही ना चले। सुन लो बात, अब तुम, आपके पैसे जाएंगे बेकार, बर्बाद। बोला जी ऐसे कैसे? मैं कहा जी ये बीमारी ही ऐसी है, ये एकदम धीरे 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 इसमें होगा, लेकिन आप बहुत अच्छे हो जाओगे, इसमें कोई शक नहीं है। आपको बिना दवाई के भी हम आराम डाल सकते हैं, दवाई के साथ भी। मैं कहा जी ये सच्चाई, ये कड़वी लगती है। तो फिर मैंने उससे पूछा कितने दिन से बीमार हो आप? ये चल कह रहे जी 14 साल से हो गए। मैं कहा जी आप तो डबल डॉक्टर बन गए, क्योंकि 6-7 साल में डॉक्टर बन जाता, आप तो उससे भी ज़्यादा हो गए, क्योंकि 14 साल में तो इतने डॉक्टरों से मिल हो गए, ठीक तो नहीं हुए ना। क्योंकि गर्दन हो रही थी ऐसे, वो ऐसे भी नहीं देख पाता था, ऐसे हो गई थी, मतलब झुकी थी। अब बेचारा दुखी हो रहा है, चारों तरफ जाकर डॉक्टरों के दुखी हो रहा था। मैं HL27 का एलोपैथी में इतना बढ़िया इलाज नहीं है, आपको पेन किलर देंगे, पेन किलर से 1 दिन किडनी आपकी बैठ जाएगी, फिर आप किडनी के चक्कर में लग जाओगे। डॉक्टरों का क्या कहेगा, कहे जी नेफ्रोसिस से मिल लो, वो जो बताएगा, फिर आप चक्कर में फंस जाओगे। और इतनी मोटी फाइल, 14 साल हो गए थे बीमार ने बेचारा, अब वो भी तो करा क्या देखो। फिर मैं कहा जी आप 2-3 साल दो, आपको ठीक करने की हम कोशिश करेंगे, हमारा काम है ठीक करने की कोशिश। और भी पेशेंटों से मिलना जो हमारे से HL27 का इलाज कर रहे हैं, वो बताएंगे। मेरे कहने से तो कुछ होना नहीं, मैं तो अपनी चीज़ को अच्छी बताऊंगा। माँ जी हम तो अच्छी बताएंगे। तो खैर उसको आदमी अच्छा था, उसने हमारी बात मान ली और अपना इलाज चालू करवा दिया। ये तो कल की बात है दोस्तों। लेकिन HL27 के जो और पेशेंट है, मैं कई बार मिलवाऊंगा अभी कभी, जब जिनकी हमने बाइट ली होती है। एक लड़का था हमारे पास, वो पंजाब से आया था, फिरोजपुर से, ये कहाँ से,
उसके जो मामा थे वो भी MBBS डॉक्टर थे, MD डॉक्टर थे दिल्ली में ही। तो उसके फादर ने हमारे पे विश्वास था क्योंकि जानकारी में आया था। तो लड़का क्या करता था बेचारा, लड़का उठने में ही आध घंटा लगाता था, फिर बैठने में आधा घंटा लगाता था। मतलब उठने में आधा घंटा लगाता था और बैठने में आधा घंटा लगाता था। अग्रवाल साहब हैं, मिले थे, मैं वो उसके फादर बोले ये लड़का कब तक ठीक हो जाएगा। अब बाई चांस पहले दिन मैं ही मिल गया क्योंकि मेरे से ही मिलने आए थे स्पेशल। तो मैंने कहा जी अब मैं इतना तगड़ा ज्योतिषी तो हूँ नहीं, लेकिन ये ठीक हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो इसको बीमारी है ये कोई एलोपैथी में तो इलाज है नहीं। क्योंकि वो इंजेक्शन लगवाता था, इंजेक्शन दिन में 2-2 बार इंजेक्शन लगवाता था दोस्तों, जब उसका दर्द रुकता था। 2 इंजेक्शन से भी दर्द नहीं रुकता था। तो भाई हमारा मतलब कोर्स चले आयुर्वेद का, हमारे डॉक्टरों ने दिया। और दोस्तों भगवान की ऐसी कृपा हुई, 1 ही साल में बच्चा कॉलेज जाने लग गया। चंडीगढ़ के कॉलेज में जाता था। मैंने एक बार बाइट में लड़के को दिखाया भी था, फिर दिखा दूंगा। और आज वो बच्चा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और जिसने शक वो मिल सकता है, उसके फादर का नंबर है क्योंकि लड़का भी है, तो इसलिए खैर उसने फिर हमारे पास वैसे भी बहुत से पेशेंट भेजे जो ना ठीक हो रहे थे वहाँ पे, जिनका ऑपरेशन बोल दिया था। अब भगवान की कृपा है, हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टरों की रिसर्च है, तो अब अच्छा आराम है। जैसे अब HLA-27 वाला हमने कहा भाई ये बीमारी ऐसी है, एलोपैथी में इसका इतना अच्छा इलाज नहीं, आयुर्वेद में कईयों का आयुर्वेद में इतना अच्छा इलाज नहीं होता, एलोपैथी में होता है। पैथियाँ सारी सही होती है, कोई गलत नहीं होती है, किसी में इलाज होता है किसी में नहीं हो पाता ज़्यादा। तो अभी जैसे ये लेडीज़ थी, टीचर थी, अब दर्द में देख लो आपके आराम पड़ गया, क्योंकि हर जोड़ जोड़ में दर्द था, कपड़े धोले जब दर्द हो जाता था। तो ये कोई बहुत बड़े रोग नहीं होते, इनको हम बड़ा बड़ा रोग कर लेते हैं। और हम क्या है सिंपल तरीके से बताते हैं, तो लोग बाग अब देखो, अब तो एडवर्टाइजमेंट भी कितनी हल्दी के दूध की आ गई। हमने तो 1982 से बता रहे हैं भाई दूध में हल्दी डाल कर लो, थोड़ा सा लहसुन डालो, ये दर्दों को ठीक करने में आपकी बहुत अच्छी मदद करता है। पहले लोग बाग मानते नहीं थे, फिर मानने लग गए। कोई कहता था गर्मी बहुत हो जाएगी, कोई कहता था BP बढ़ जाएगा, कोई कहता था पीलिया का रोग हो जाएगा। मतलब 25-25 बातें करते थे। माँ जी आपने प्रैक्टिकल तो किया नहीं है, हमारे पास तो प्रैक्टिकल किए हुए हैं, रिजल्ट है तो आपके सामने। अब हमने कहा था भाई हल्दी के दूध से बृहस्पति और शुक्र का उचका होता है, आपको धन का लाभ मिलता है। तो फिर हमने बताया बाइट में, आपने तो लोगों ने सुना। अब एक और पेशेंट से मिलवा रहा हूँ, ये क्या करें एक बार सुने दोस्तों, फिर चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। क्या नाम है? नवीन कुमार शर्मा, कहाँ रहते हो बेटे? GTB नगर दिल्ली। क्या तकलीफ थी आपको? तकलीफ कुछ सर में हेडेक रहते थे, बैक नेक में पेन और सर में हेडेक की तरफ रहता था। कितने साल से थी ये बीमारी? 3 साल से लगभग। तो हमारे यहाँ से कितने दिन इलाज कराया तुमने? काफ़ी टाइम हो गया, 6-7 महीने। 6-7 महीने कराया। कितना आराम है? 60-70% है। वो कोई भी इलाज करा रहा हूँ आपके यहाँ से? हाँ मेरी मम्मी करा रही है। क्या तकलीफ थी उनको? उनको भी कुछ बैक पेन वगैरह थे, बैक पेन और जॉइंट पेन्स। कितने महीने को उनको इलाज कराते हो? उनको भी काफ़ी टाइम हो गया है। मतलब 5-6 महीने लगभग? नहीं मुझसे ज़्यादा टाइम हो गया है। कितना आराम है मम्मी को अब? काफ़ी आराम है, 2-3 दवाई तो छोड़ दी है, बाकी एक ले दवाइयाँ ली कम हो गई हमारी? हाँ। अच्छा आराम है मम्मी को? क्या हाँ, % आराम कह सकते हो मम्मी को? ये मैं तो नहीं बता सकता, ये तो वही बता पाएंगे, पर आराम इतना हाँ आराम तो काफ़ी है। काफी है ना, मतलब दवाइयाँ कम होगी ना? देख लिया, सुन लिया दोस्तों। अब लड़के का इलाज चल रहा है, मम्मी को आराम पड़ गया। हम कहते 2-3 महीने में ना, अब 8-9 महीने, देख लो आपके सामने रिजल्ट। यही मैं दुनिया को बताना चाह रहा हूँ, सच्चाई को जैसे ही आप स्वीकार कर लोगे, और वक्त भी इतने देर नहीं लगती। अब 2-3 साल भी 2 मिनट में बीत जाएंगे, पता ही नहीं चलता। आपकी उम्र इतनी होगी, आपको कहाँ पता चला वक्त बीत गया। वक्त बहुत तेजी से बीतता है और आप फिर परेशान होते रहो। अब लड़के को सिर में इतना भयंकर दर्द रहता था, पीठ में दर्द रहता था, अब आपके सामने कह रहा है 60-70% इलाज। हमने कोई चमत्कार नहीं किया दोस्तों, हमारी दवाइयाँ थोड़ी सी महंगी जरूर है, पर हैं सॉलिड, वाक्य में सॉलिड है। हम कोई भी चीज़ में वो नहीं करते, कंप्रोमाइज़ में करता ही नहीं। हमें भी फार्मूला पता है, सस्ती बेचेंगे तो ज़्यादा बिकेंगी, पर हमने बेचनी नहीं है दोस्तों, वाक्य में नहीं बेचनी, मैंने तो बेचनी ही नहीं है। हमने कहा भाई जब तक आपको आराम ना मिले क्या फ़ायदा हुआ। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको कोई भी बड़ा रोग नहीं है,
बस कुछ कमी है। अगर आप सच को स्वीकार कर लोगे तो आप भी ठीक हो जाओगे। अरे नहीं तो गाड़ी चलती रहती है, पेन किलर खाते रहो, ज़िंदगी चलती रहेगी और वक्त ऐसे बीत जाएगा, आपसे चला भी नहीं जाएगा, उठा भी नहीं जाएगा। फिर एक और रोग आ जाएगा किडनी का, बार बार पेशाब करोगे रात भर में, पेशाब भी पीला पीला आएगा, पेशाब में जलन होने लग जाएगी, पेशाब से भी बदबू आने लग जाएगी। मतलब ऐसी स्थिति हो जाती है, झुका भी नहीं जाता। अब लड़का कह रहा था ना माइग्रेन का दर्द है ना 60% आराम पड़ गया। बोला सिर का दर्द तो था ही नहीं, वो बाइट छोटी रह गई थी, क्योंकि ये मेरे मिला था लड़का। अब जवान लड़का है, अब कितने दिन तक पेन किलर खाता भैया? ये तो बैठ जाता, बूढ़ा हो जाता थोड़े दिन में ही। लेकिन ये सही वक्त पे कि माँ को इलाज करा रही थी, विश्वास था, आपने चालू कर दिया, 6 महीने बीत गए, पता भी नहीं चला, 60-70% आराम है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों, आप गुमराह ना हो, बिल्कुल भी ना हो। एक बार आप अपने पे विश्वास करें और आयुर्वेदिक की तरफ बढ़े। हमारे यहाँ पूरा एक बार सलाह ले, आयुर्वेदिक डॉक्टर या कहीं भी आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह लेकर अपना कोर्स चालू कराएं और तिल तिल का यानी तड़प तड़प का ना मरे। ये जीवन एक ही बार मिला है, वक्त कब बीत जाएगा पता भी नहीं चलेगा। जब तक जिए खुशहाल जिए और तंदुरुस्त जिए और दौड़ते हुए ज़िंदगी जिए, न कि बिस्तर पर लेटे लेटे। बड़ा दुख आता है हमें जो बिस्तर पर लेटा रहता है, बेचारा एक कमरे में ही होकर रह जाता है, क्योंकि चला फिरा जाता नहीं है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।